बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप अपनी उस जो भी क्वेश्चन आप ढूंढना चाह रहे हैं उसकी क्लास लिखें, एक्सरसाइज का नंबर लिखें, क्वेश्चन नंबर लिखें। वो बुक जिस पब्लिशर की भी है, नेशनल बुक फाउंडेशन की है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है, या सिंगल नेशनल जो करिकुलम है उसकी है, इसमें से कोई एक जो भी आपकी है वो लिखें। अगर ये नहीं भी लिखना तो आप कम से कम मैं सर नदीम मुनव्वर लिख के सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा आप फेसबुक पे मेरे पेज को लाइक करें, इसी नाम से है, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई अगर पूछना चाहें, कोई नाम मिल रहा हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में वॉइस मैसेज कर सकते हैं या मैसेज करें, आपको इंशाल्लाह ताला उसका रिप्लाई दिया जाएगा। इसके अलावा जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्यूब फाइंड करना है फॉलोइंग नीचे वाले नंबर्स का। तो क्यूब्स क्या होता है, जो मैथ में क्यूब फाइंड करना होता है, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर को अपने आप से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई इटसेल्फ बाय 3 टाइम इज़ कॉल्ड क्यूब। तो ये क्वेश्चन मैं अब करवाता हूँ आपको। तो बेटा ये मैंने 5 पार्ट्स का एक टेबल ही बना दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो नॉर्मली एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं, वैसे तो इसका आने के चांस बहुत कम ही होते हैं। ये 5 है। 5 क्यूब क्या होता है, पहले ऐसे टेकिंग क्यूब यानी कि 5 की पावर 3 कर दी, इक्वल टू क्या होता है 3 पावर, मतलब ये होता है कि नीचे वाली वैल्यू को आपने आप से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। जितनी पावर होती है ना उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना होता है बेस वैल्यू को, नीचे वाली वैल्यू को। अब 5 को अपने आप से 5 5 द 25, 25 5 द 125। तो बेटा ये 5 का क्यूब होता है, ये 5 के क्यूब का आंसर आ गया। नेक्स्ट 8 है, 8 क्यूब। 8 को अपने आप से 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 8 को अपने आप से 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो बेटा आ जाता है 512। अब नेक्स्ट 15 है, 15 क्यूब। 15 को अपने आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, फिर 15 को 15 दा, फिर उसके आंसर को नेक्स्ट 15 से मल्टीप्लाई कर लें। रफ में कर लें, लाजमी नहीं है कि आपने ज़बानी करना है। ये इसके क्यूब का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है 20 क्यूब। इसका क्यूब लिया टेकिंग क्यूब। फिर क्यूब को हम 3 दफ़ा लिख सकते हैं, यानी कि उस वैल्यू को, नीचे वाली वैल्यू को अपने आप से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें। इनको मल्टीप्लाई किया तो बेटा 8000 आ गया। तो इसका नेक्स्ट है बेटा 25 का क्यूब किया, तो फिर 25 को अपने आप से 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, तो 25 द 625 होता है। फिर 625 इसका जो आंसर आएगा उसको फिर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 15625। तो ये बेटा इन सारे क्वेश्चन का आंसर आ गया।